हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स जो होते हैं फंक्शंस के, उनकी बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारी डेली लाइफ में। जैसे कि स्पीड, डिस्टेंस का डेरिवेटिव स्पीड, स्पीड का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन। तो हम इसी तरह की एप्लीकेशंस सीख रहे हैं डेरिवेटिव्स की। तो उसमें आज तुम देख ही रहे हो, हम क्या करेंगे, फंक्शंस कहाँ पर इंक्रीज़ करते हैं और कहाँ डिक्रीज़ करते हैं, ये हम सीखेंगे और डेरिवेटिव्स के माध्यम से सीखेंगे। फंक्शन कहाँ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, इसका क्या मतलब है। मान लो हमारे पास एक फंक्शन है f(x) = x² + 2। अब मैंने x को पुट किया 1, तो फंक्शन की क्या वैल्यू आई, 1 + 2 3। फंक्शन x को मैंने पुट किया 2, तो फंक्शन की क्या वैल्यू आई, 4 + 2 6। मैंने पुट किया फंक्शन में x को 3, तो 9 + 2 आंसर आया 11। तो देखो, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो इसको कहते हैं हम इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर इसका उल्टा हो जाए, ये दो एरो एक ही डायरेक्शन में ना जाएं, तो हम फंक्शन को डिक्रीजिंग बोलते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अब मैं एक और वैल्यूज पुट करना शुरू करूंगा x की। देखो, फंक्शन की वैल्यू और x की वैल्यू मैंने -1 पुट किया, इसी फंक्शन में पुट कर रहा हूं मैं। -1 पुट किया तो क्या आया, 3। -2 पुट किया तो फिर आया क्या, 6। -3 पुट किया तो क्या आया आंसर, 9 + 2 अगेन 11। तो अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं नंबरों का बढ़ना देखूं तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन अगर ये एरो मैंने सिर्फ बढ़ते नंबर की तरफ लगाना है तो ये एरो इधर लगेगा। क्यों? क्योंकि -3 से बड़ा -2 होता है, -2 से बड़ा -1 होता है। यहां पर 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, और नीचे भी 3 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 11। लेकिन यहां उल्टा हो गया, जब ये एरोज की जो डायरेक्शन है वो उल्टा हो गई, तो फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू घट रही है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे देखो, अब घट रही है। तुम कहोगे नहीं सर, ये तो 3 के बाद 6, 6 के बाद 11, ये बाद में नहीं आ रहा है एक्चुअली। अगर हम इसको सही तरीके से लगा दें, सही तरीके से कैसे, जैसे कि नंबर लाइन पर नंबर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आता है, तो हमने वो बाद में ही लिखा है। यहाँ पे भी अगर हम वैसे ही लिखें तो -3 के बाद -2 आता है, उसके बाद -1 आता है, और फंक्शन की क्या वैल्यू है, 11 6 3। अब देखो, अब नजर आ रहा है x के बढ़ने के साथ वैल्यू घटती जा रही है। इसी टेबल को मैंने x के हिसाब से लगा दिया, तो देखो 11 के बाद 6, 6 के बाद 3, ये घट रही है वैल्यू, तो डिक्रीज कर रहा है फंक्शन। तो फंक्शन कहाँ इंक्रीज करेगा, कहाँ डिक्रीज करेगा, हम ये टेबल बनाकर किसी भी फंक्शन का पता लगा सकते हैं। लेकिन हम एक्चुअली जहाँ जहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे हमें सिर्फ वहीं पता चलेगा, और कहीं पता नहीं चल पाएगा। और यहाँ पर हमारी डेरिवेटिव हेल्प करता है कि हम चाहे फंक्शन की वैल्यूज इस तरह से ना देख पाएं, टेबल ना बना पाएं, फिर भी हमें पता चल जाए कि फंक्शन कहाँ इंक्रीज कर रहा है और कहाँ डिक्रीज कर रहा है। इसमें हमारी हेल्प डेरिवेटिव करता है। कैसे करता है, देखो, पहले तो तुम ये देख लो कि डेरिवेटिव यानी d/dx ऑफ fx, इसका मीनिंग क्या था। यानी कि इसको हम कैसे लिखते थे, f'(x).
हमने कहा था कि दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट कहां बना हुआ है? टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स जो कर्व बनेगी उसके ऊपर जो भी टेंजेंट बनेगा उन सब का स्लोप हमें डेरिवेटिव से पता लग जाता है, हमें ये पता लग जाता है ना। तो अब देखो स्टूडेंट्स, हम ऐसा करते हैं, एक ऐसी कर्व बनाते हैं जो इंक्रीज भी करती है डिक्रीज भी करती है, उससे हमें डेरिवेटिव का यूज पता लग जाएगा। बहुत आसान है। साइन एक्स की कर्व बना लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली रफ हैंड से बना रहा हूं तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, इस तरह से। तो ये मैंने साइन एक्स की कर्व बना ली, या चलो मैंने एक ऐसी कर्व बना ली जो बढ़ भी रही है और घट भी रही है। बढ़ घट कैसे रही है, कैसे पता चलेगा? देखो, जब तो ये जो वाई एक्सिस है यहां पर फंक्शन की वैल्यूज हैं, जब तो ये ऊपर जा रही है यानी एक्स के साथ, एक्स के बढ़ने के साथ कर्व जो है ऊपर जा रही है, एरो में जब भी लगाऊंगा वो जिस तरफ इंडिकेट करेगा फंक्शन उसी हिसाब से चेंज हो रहा होगा। देखो मैंने क्या किया, मैंने एरो लगा दी है एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, तो एरो का मुंह जिस तरफ ऊपर है वहां पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फिर एरो का मुंह जिस तरफ नीचे हो गया वो डिक्रीज करने लगा, फिर यहां से फिर इंक्रीज करने लगा, फिर डिक्रीज करने लगा, यानी वाई की वैल्यू ऊपर नीचे इंक्रीज डिक्रीज कर रही है। एक्चुअली फंक्शन की वैल्यू तो वाई की वैल्यू होती है ना। तो अब देखो, हमें ये पता है कि ये फंक्शन यहां तक इंक्रीज कर रहा है और यहां से लेके यहां तक डिक्रीज कर रहा है, फिर यहां से लेके यहां तक इंक्रीज कर रहा है, हम एक्चुअल में देख चुके हैं। तो अब यहां डेरिवेटिव क्या काम करता है, हमें फंक्शन की कर्व बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हमें पहले ही पता लग जाता है। कैसे? यहां से लेके यहां तक इस पार्ट ऑफ कर्व में तुम कहीं भी टेंजेंट बना लो, कहीं भी टेंजेंट, जैसे मैंने यहां टेंजेंट बनाया या यहां टेंजेंट बनाया, ऐसे कितने मर्जी टेंजेंट बना लो, उन सब का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल आएगा ना वो लेस देन 90 होगा। लेस देन 90 मतलब इस टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होगा स्टूडेंट्स। देखो ना, स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है tan थीटा। 11th क्लास में पढ़ा ही होगा तुमने, याद होगा थोड़ा सा, कि लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उसी का टेंजेंट अगर कंसीडर करो तो उस लाइन का स्लोप आ जाता है हमारे पास। तो टेंजेंट का स्लोप मतलब या तो डेरिवेटिव से देख लो या फिर एक्चुअल में बना के एंगल से देख लो। तो इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री तो जो m की वैल्यू है tan थीटा वो पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है थीटा तो m की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो यहां से यहां तक, अच्छा फिर ये भी इंक्रीजिंग था, इसके ऊपर भी कहीं भी कर्व बना टेंजेंट बना के देखो। देखो हम यहां टेंजेंट बनाते हैं एक, यहां पे भी एंगल 90 डिग्री से छोटा आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां जहां कर्व की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीजिंग है, वहां वहां पर टेंजेंट जब भी बनेगा एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल 90 डिग्री से छोटा बनाएगा। तो हमें पता चल गया कि टेंजेंट का स्लोप रहेगा पॉजिटिव जहां जहां पे कर्व इंक्रीज करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्लोप है डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव से हमें, ये भी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये पॉजिटिव रहेगा तो इसका मतलब कर्व इंक्रीज कर रही है, और बिल्कुल उल्टा इसके डिक्रीज के वक्त होगा। देखो यहां डिक्रीज कर रही है, यहां पे मैं टेंजेंट बनाता हूं एक, यहां मैंने टेंजेंट बनाया तो एक्स एक्सिस के साथ देखो एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो गया, क्योंकि हम हमेशा पॉजिटिव साइड से देखते हैं इसलिए इस तरफ से देखेंगे, यहां से नहीं देखेंगे। तो ये tan थीटा जो है वो थीटा 90 से बड़ा हो जाता है जब, तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है तो m नेगेटिव हो गया। अब चाहे यहाँ पे इस तरह से हमने देखा, चाहे यहाँ बना लो, यहाँ पे भी तो ऐसे ही बनेगा। इसको मैं एक्सटेंड करूंगा टेंजेंट को तो ये देखो एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां पर टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव होगा वहां वहां पे कर्व क्या कर रही है, फंक्शन की वैल्यू घट रही है, और जहां जहां स्लोप टेंजेंट का पॉजिटिव होगा वहां वहां पर जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है वो बढ़ रही है।
अब स्लोप ऑफ टेंजेंट तो डेरिवेटिव होता है, तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट कहें या डेरिवेटिव कहें, बात एक ही है। तो इसका मतलब ये हो गया, इक्वलेंट है ये कहना कि जहां पर डेरिवेटिव पॉजिटिव है वहां पर वहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग है, और जहां पर डेरिवेटिव नेगेटिव है वहां पर फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो देखो, मैं अब जो मेन हमने रूल अभी बनाया है वो लिख रहा हूं कि इफ f dash x is positive, then f is increasing. If f dash x is negative, then function is decreasing. बड़ा सीधा सिंपल सी बात है, इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये टेंजेंट वाली बात ना समझ में आई हो तब भी क्वेश्चन तो सॉल्व करने हैं, नंबर तो लेने हैं। तो सीधी बात है, पॉजिटिव पे इंक्रीजिंग, नेगेटिव पे डिक्रीजिंग, ये तो याद करना भी इतना मुश्किल नहीं है। तो ये इस तरह से हमने अपना रूल बना लिया। बनाया क्या, वो तो है ही रूल, हमने अभी डिस्कस किया। तो ये रूल फॉलो कैसे होता है हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 6.2। तो ऐसा करता हूँ, मैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेता हूँ और फिर देखते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे हल करने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2 से। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ये आर क्या है, ये रियल नंबर्स का सेट है। तो मैं ये बोल्ड बनाने की जगह मैंने एक और लाइन लगा दी। तो हमने ये क्वेश्चन अब सॉल्व करना है, यानी कि हमने शो करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने लिखा गिवन एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17। अब हमें क्या पता करना था, हमने इसका डेरिवेटिव पता करना था। तो हमने क्या किया, हमने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x कितना आ गया, 3। तो देखो, ये तो स्टूडेंट्स नेगेटिव है ही नहीं। एफ एक्स जो है, x की कोई मर्जी वैल्यू रख लो, डेरिवेटिव हमेशा 3 रहेगा, तो इसलिए ये इंक्रीजिंग है। तो ये सारे रियल नंबर्स पे इंक्रीजिंग है। वैसे भी अगर हम एक और तरीके से देखें, इसकी जांच करना चाहें, एफ एक्स क्या होता है, वाई होता है। यहाँ पे वाई लिख सकता हूँ मैं। तो वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 17। ये एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो 3 है। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो स्लोप जो होता है लाइन का, वही उसका डेरिवेटिव होता है फंक्शन का। तो जब ये पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन हमेशा इंक्रीज ही करता रहेगा। इसको अगर तुम ग्राफ भी बना के देख लोगे तो ये एक किस टाइप की लाइन बनेगी, इस तरह की लाइन बनेगी जो वाई एक्सिस को 17 पे काटेगी। यहाँ अगर 17 है तो ऐसे इस डायरेक्शन में होगी। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ रही है। तो इस वजह से, वैसे ये हमेशा बना के देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ से बचने के लिए तो हमने डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, क्योंकि कोई भी रियल नंबर फंक्शन x में पुट कर दो, डेरिवेटिव में पुट कर दो, ये तो पॉजिटिव रहेगा, 3 रहेगा। तो देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग ऑन r। सारी रियल नंबर की वैल्यूज पे ये इंक्रीज ही कर रहा है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखें। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू ई पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो देखो, हमें ये तो पता ही है कि एक्सपोनेंशियल कर्व जो होती है वो डिक्रीज कभी करती ही नहीं है। ई पावर x हो या ई पावर mx हो, यहाँ पे कोई भी नंबर लगा दो, चाहे नेगेटिव का नंबर लगा दो, ये हमेशा बढ़ती ही रहती है कर्व, कभी भी ये नीचे नहीं आती, इसकी वैल्यू कम नहीं होती। और एक बात और, ये स्ट्रिक्टली का क्या मतलब है, देखो मैं ये बताना मेरे से रह गया। जब तो ये ग्रेटर देन 0 रहेगा तब तो रहेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, के मतलब वैल्यू एक्चुअल में बढ़ ही रही है। लेकिन अगर यहाँ पे हम ऐसा देखें कि ये इक्वल टू 0 भी आ सकता है, अगर मान लो, तो हम उसे इंक्रीजिंग कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे। क्योंकि जहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू फर्दर आगे नहीं बढ़ती या फर्दर आगे नहीं घटती।
तो इसलिए अगर ये इक्वलिटी का साइन आ जाए तो सिर्फ हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कह देते हैं, और जब ये साइन इक्वलिटी का यहाँ पे हो ही ना, जीरो से बड़ा ही रहेगा डेरिवेटिव या जीरो से छोटा ही रहेगा, इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन हटा दें, तो ये स्ट्रिक्टली वर्ड लग जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, कुछ स्ट्रिक्टली ही आएगा। तो हम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ई पावर 2x, डेरिवेटिव करेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, इसका डेरिवेटिव तो अब तुम जानते ही हो 2e पावर 2x है। ठीक है स्टूडेंट्स, और तुम देखो x की जो मर्जी वैल्यू यहाँ पे लगा दो, ये चीज़ नेगेटिव कभी नहीं आएगी क्योंकि ये पावर है। देखो ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अब मैं e की पावर 2x की वैल्यू निकालूंगा, अगर तो x 0 है तो ये 1 हो गया, अगर x -1 है तो ये 1 अपॉन ई की पावर 2 हो गया, क्योंकि e की पावर -2 का क्या मतलब है, 1 अपॉन ई की पावर 2, लेकिन है तो ये पॉजिटिव ही, ये नेगेटिव थोड़ा ना है। अब इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू -2 रख दूं तो 1 अपॉन ई की पावर 4 आ जाएगा, रहेगा ये भी पॉजिटिव, ये नंबर अपने आप में पॉजिटिव है, x चाहे हम नेगेटिव पुट कर रहे हैं लेकिन नंबर तो पॉजिटिव है, तो इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। हम कहेंगे कि वी नो दैट e पावर 2x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। इसका मतलब 2e की पावर 2x भी ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसलिए ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। और इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या चीज़ थी, ये तो एफ डैश एक्स था, तो एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है हर एक रियल नंबर के लिए। तो मैं कहूँगा देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, हमको ये फंक्शन दिया हुआ है, इज फर्स्ट पार्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, सेकेंड पार्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π। तो हम ये ग्राफ बना के देख चुके हैं, और वैसे भी हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और वैल्यू बढ़ रही होती है। साइन 0 पे 0 होता है और साइन 90 पे 1 हो जाता है, बढ़ती जाती है वैल्यू, और सेकंड क्वाड्रेंट में घटती जाती है, 1 से लेकर 0 तक आती है। तो एक्चुअल में तो हम जानते ही हैं, लेकिन डेरिवेटिव से अब हम ये प्रूव भी कर देंगे। देखो हमने लिखा गिवन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट किया इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x कितना आ गया, cos x। तो अब ये डेरिवेटिव आ गया cos x। अब हम देखते हैं कि cos x की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ है और नेगेटिव कहाँ है। वी नो दैट cos x इज पॉजिटिव इन 0 to π/2 ओपन इंटरवल। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, cos x की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है, एंड cos x इज नेगेटिव इन π/2 to π ओपन इंटरवल। सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो जाता है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि f डैश x जो है ये पॉजिटिव है इन 0 to π/2 and f dash x is negative in π/2 to π open interval। तो हमें पता चल गया कि f is increasing in 0 to π/2 and decreasing in π/2 to π ओपन इंटरवल। अब तीसरा क्या था, हमने पहले दो तो प्रूव कर दिए,
कि इंक्रीजिंग है यहाँ, डिक्रीजिंग है यहाँ। अब हमें ये कहा गया है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स के 0 से लेके पाई तक, देखो 0 से पाई तक का इंटरवल ले लिया इन्होंने। 0 से पाई तक ना तो ये बढ़ता है ना घटता है, क्योंकि 0 से पाई बाय 2 तक जितना बढ़ा वापस उतना ही नीचे आते हुए भी हो गया, यानी इंक्रीज किया उसके बाद डिक्रीज कर गया। तो हम इसको साबित कैसे करें? देखो हमें इतना तो पता चल गया है कि फंक्शन जो है वो 0 से पाई बाय 2 तक बढ़ रहा है और फिर पाई बाय 2 से पाई तक घट रहा है। अब हम ऐसा करते हैं, नाउ एफ ऑफ 0, यानी कि हमारे पास ये जो इंटरवल दिया हुआ है 0 टू पाई, अब 0 और पाई पे इसकी वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की, यानी कि साइन 0 0 और फंक्शन में पाई अगर पुट करेंगे यानी साइन ऑफ पाई इज इक्वल टू 0। अब हो क्या रहा है, देखो फंक्शन जो है वो 0 से पाई बाय 2 तक बढ़ रहा है और 0 से स्टार्ट हुआ बढ़ना और पाई बाय 2 के बाद घट रहा है और वो घटते घटते कहाँ आ गया? पाई पे, जहां पे उसकी वैल्यू 0 है, यानी 0 से स्टार्ट करके 0 पे ही आ गया। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई। तो ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू 0 से पाई तक इस इंटरवल में अगर देखें तो 0 से स्टार्ट करके पाई तक वो आया है, ना तो घटी ना बढ़ी, वो वहीं के वहीं आ गया, वापस जहां से स्टार्ट किया था वहीं पहुंच गया। तो हेंस एफ नाइदर इंक्रीजेज नॉर डिक्रीजेज इन 0 टू पाई ओपन इंटरवल। फंक्शन की वैल्यू सेम ही आ गई, 0 से स्टार्ट किया था और पाई पे भी वही वैल्यू पे पहुंच गया, जबकि इसके बीच में वो बढ़ा और फिर घट गया, लेकिन ओवरऑल वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया अगर हम एंड पॉइंट्स पे देखें। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया हल। अब ऐसा करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यानी इसमें हमने प्रूव नहीं करना बल्कि वो इंटरवल फाइंड करने हैं जहां पर के हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है पूरी रियल लाइन पर। इस क्वेश्चन का आंसर शुरू करूं उससे पहले मैं फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा जो हर एक वीडियो में करता हूं कि मेरे वीडियो को आप रेटिंग दे सकते हैं कमेंट्स में जाके फ्रॉम 1 to 5। 5 जो है वो हाईएस्ट है, 1 जो है वो लोएस्ट है। जैसा भी वीडियो आपको लगा आप कमेंट्स में जाके ये नंबर, जौन सा नंबर आपको ठीक लगे, 1 2 3 या 4 या 5 कोई भी, और अगर कोई आपका सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको अप्लाई कर सकूँ। आप पूरा का पूरा जो सिलेबस है 12th क्लास का वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज कवर कर सकते हो और अपने पेरेंट्स को ट्यूशन के बोझ से मुक्त कर सकते हो। ट्यूशन से जो पैसे बचें वो अपने बैंक बैलेंस में जोड़ो और आगे के लिए वो काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में पैसे जोड़ना, और तुमको ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है समझने के लिए, सारा टॉपिक में एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो तुमको चाहिए कि तुम ट्यूशन के पैसे बचाओ और प्लेलिस्ट में जाके सब्सक्राइब करके चैनल को उसको फॉलो करो। यही मैं चाहता हूँ कि आपके पेरेंट्स के पैसे बच जाएं। तो चलो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। गिवन f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने f' की वैल्यू निकाल ली 4x माइनस 3। अब तुमने करना ये है कि 4x माइनस 3 को 0 से इक्वेट करना है रफ में, और x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर कितनी आएगी? 3 उधर जाएगा, 4 नीचे आएगा, तो 3/4। अब तुमने नंबर लाइन बनानी है, और नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है। x की जो वैल्यू है 3/4, यहाँ पे उसे प्लॉट कर देना है 3/4। तो अब देखना ये है कि 3/4 के इस तरफ फंक्शन डेरिवेटिव नेगेटिव आता है कि इस तरफ नेगेटिव आता है, बस इतना चेक करना है। तो 3/4 से छोटा कोई नंबर सोचो कोई नंबर। 3/4 क्या होता है?
3/4 होता है 0.75। 0.75 से छोटा नंबर 0.75 से छोटा नंबर है। यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? 0-3 नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो यानी कि 0 जो है वो 3/4 से इस तरफ है ना, तो -∞ से 3/4 तक ये नेगेटिव ही रहेगा सारा का सारा। तो नेगेटिव जहाँ पे होगा उसको एरो डाउन लगा दो। इसका मतलब है कि फंक्शन यहाँ पे डिक्रीज करेगा। अब 3/4 से बड़ा नंबर सोचो, 0.75 से बड़ा नंबर 1, यहाँ पुट करो तो क्या बन जाएगा? 4 × 1 4, 4 - 3 1, यानी कि पॉजिटिव नंबर बन गया। पॉजिटिव नंबर बन गया तो अप एरो लगा दो। अब एक बड़ी कमाल की बात बताता हूँ, हमने सिर्फ एक नंबर पे चेक किया है कि पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इस पूरे इंटरवल पर ये पॉजिटिव ही रहेगा। और हमने सिर्फ एक नंबर पे 0 पे चेक किया था कि ये नेगेटिव रहेगा डेरिवेटिव, जबकि ये इस पूरे इंटरवल पर नेगेटिव ही रहेगा, चाहे जितने मर्जी नंबर इस इंटरवल में से पुट कर करके देख लो। तो ये डायग्राम बनानी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। टीचर जब चेक करते हैं बोर्ड का पेपर तो ये क्वेश्चन में ये डायग्राम ही चेक करते हैं मेनली। तो हम कहेंगे कि क्लियरली f' इज पॉजिटिव इन 3/4 टू इन्फिनिटी। और एक बात और स्टूडेंट्स, हमेशा ओपन इंटरवल का ही यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि 3/4 पे वैल्यू 0 है, यानी इक्वलिटी आ जाती है। इसलिए हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करनी है ना, तो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आनी चाहिए, इसलिए ओपन इंटरवल रहेंगे, क्लोज्ड इंटरवल नहीं रहेंगे। एंड f' इज नेगेटिव इन -∞ टू 3/4 ओपन इंटरवल। तो हमने अब डेरिवेटिव की बात बताई, इसी को देखकर हम फंक्शन की डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग की बात भी कर सकते हैं। हेंस f इज strictly increasing in 3/4 to infinity open interval, and f is strictly decreasing in -∞ to 3/4 ओपन इंटरवल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, हमसे यही पूछा गया था। तुम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, इस कॉन्सेप्ट को समझो। बेस्ट ऑफ लक, और अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक अच्छी तरह से पढ़ाई करो और मैथ्स को एंजॉय करो। थैंक यू।